गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमत और उनके इत्तेहादी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सेनेट और कौमी असेंबली में मैजिक नंबर्स पूरे हो जाएं। ये ख्वाहिश लेकर कभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को मनाने गए, कभी वजीर आजम शहबाज शरीफ उनकी जाती रिहाइशगाह पर गए। मौलाना फजल रहमान माने तो नहीं हुकूमत के साथ बैठने पर, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर हो गया है। एक स्टेप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पीछे आई है और एक स्टेप मौलाना फजल रहमान और पीटीआई आगे गए कि जब इस एशाइये का इख्तिताम हुआ तो मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि कोई अच्छी खबर दे दे, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि इस एशाइये का इख्तिताम इस नोट पर होगा कि हमने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का जो पैकेज है उस पर इत्तेफाक राय कर लिया है। हम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशाद मीर। नाज़रीन, आईनी पैकेज, आईनी इस्लाहात, विफाकी अदालत, आईनी तरामीम, बहुत से नाम दिए गए और गुज़श्ता कई हफ्तों से हुकूमत और उनके इत्तेहादी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सेनेट और कौमी असेंबली में मैजिक नंबर्स पूरे हो जाएं। 224 पार्लियामेंट में, 67 सेनेट में नशिस्तें पूरी हों और ये आईनी तरामीम हुकूमत पार्लियामेंट और सेनेट से मंजूर करवाए। एक ऐसी विफाकी अदालत का कयाम हो जिसके तमाम तर इख्तियारात वजीर आजम के पास हों। ये ख्वाहिश लेकर कभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को मनाने गए, कभी वजीर आजम शहबाज शरीफ उनकी जाती रिहाइशगाह पर गए, कभी उनको टेलीफोन करवाए गए, कभी उनको सिफारिशें डलवाई गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान माने तो नहीं हुकूमत के साथ बैठने पर, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर हो गया है। एक स्टेप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पीछे आई है और एक स्टेप मौलाना फजल रहमान और पीटीआई आगे गए, क्योंकि आप जानते हैं कि 54 नुकाती मुसव्विदा तो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया था, फिर एक मुसव्विदा इस मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का JUIFA ने पेश किया था जिसमें 24 तजावीज़ शामिल थी। अब बुनियादी डिफरेंस जो था, अगर आप ऊपर या नीचे से देखें, अगर आप बगौर मुताला करें इन 54 और 24 तजावीज़ का, तो जो बुनियादी दोनों में इख्तलाफ था वो उस आईनी अदालत का कयाम था, विफाकी अदालत का कयाम था, और तहरीक इंसाफ भी किसी तौर मारने को तैयार नहीं थी। जो लॉ एक्सपर्ट्स थे, जो कानूनी मामलात पर गहरी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस विफाकी अदालत को एक गैर आईनी इक़दाम करार दे रहे थे कि इससे अभी तो हुकूमत देख रही बड़े शॉर्ट टर्म मामलात, लेकिन जमहूरियत के लिए और अदालत के शफाफ निज़ाम के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, लॉन्ग इन द लॉन्गर रन इस तरह की जो आईनी अदालत थी वो यकीनी तौर पर नुकसानदेह साबित होती, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस होता अदालत के ऊपर तो फिर तो क्या फर्क रह गया एक सिविल इदारे में जिस पर एक मिनिस्टर भी असर रसूख रखता है, और क्या फर्क हो गया फिर एक अदालत में, एक इतनी बड़ी विफाकी अदालत में जिससे इंसाफ की तवक्को करता है हर शहरी, खा वो अपोजिशन में हो, खा वो इल्जामात की जद में हो, खा या वो ताकत में हो। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होता अगर ये मुजव्विज़ा आईनी पैकेज जो है वो मंजूर होता। खैर, अब इत्तेफाक तो किया गया है चंद चीजों पर, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता शब एक एशाइये का एहतमाम किया गया जाती उमरा में, जिसकी मेज़बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो मौजूद थे ही, साथ में JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान थे, आसिफ अली जरदारी थे, और दीगर सियासी कायदीन यहाँ पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस एशाइये में मौजूद थी। और बुनियादी मकसद, क्योंकि आप देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो पहले ही यकजबान हैं, हम आवाज हैं, सारे उनके मामला तो मिलते जुलते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को इख्तलाफ था इससे, और उनको मनाने के लिए सब ने अपना इनपुट दिया, सब ने किरदार अदा किया कि मौलाना साहब आप हमारे साथ बैठ जाएं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त भी मानने से इनकार किया। और फिर जरा ये बताते हैं कि जब इस एशाइये का इख्तिताम हुआ तो मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि कोई अच्छी खबर दे दे, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि इस एशाइये का इख्तिताम इस नोट पर होगा कि हमने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का जो पैकेज है उस पर इत्तेफाक राय कर लिया है, हम सब मान गए हैं। अब पार्लियामेंट और सेनेट का इजलास आएगा और धड़ाधड़ मंजूर होने के बाद एक आईनी अदालत का कयाम होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि जो
9 मई के मुलजिमान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर एक तो इत्तेफाक़ी राय नहीं हो सका, फौजी अदालतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी आईनी अदालत के हक़ में भी कोई बात नहीं की, अलबत्ता आईनी बेंचेस से मुतल्लिक उन्होंने कुछ नरमी दिखाई है। और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मुशावरत बहुत ज़रूरी है और उनके साथ अगर इत्तेफाक हो गया तो सारे मामलात ऐसे तरीके से हो सकते हैं। ये इस एंडिंग नोट पर इसे शाइए का इख्तिताम हुआ और सुबह फिर बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनका ये स्टेटमेंट आ गया कि 7 एमएनए जो हैं वो हुकूमत की अपनी नफी कर रहे हैं और इनके खिलाफ वोट देने वाले हैं। हमारे लोगों को अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, लोगों को बराह रास्त ऑफर्स दी जा रही हैं। फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा का ट्वीट आ गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे और बहू को जो है वो अगवा कर लिया गया है और दबाव का माहौल और इस वक्त एक प्रेशर का माहौल हुकूमत की जानिब से दोबारा से तेज किया गया है कि लोगों को अंडर प्रेशर लाया जाए। पहले तो ऑफर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अगर वो नहीं मानते तो फिर उनको इस तरह से थ्रेट या फिर इस तरह से अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने आ रही थी कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे की तरफ से कुछ लचक दिखाई गई है और इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि वफाकी आईनी अदालत का कयाम नहीं होगा, अलबत्ता आईनी बेंचेस तश्कील देने के मामले पर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं और उनके साथ हामी भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि ये 1973 के आइन में एक 26वीं तरमीम लाई जा रही है और गुज़श्ता एक महीने से, क्योंकि अब हमने देखा कि पहले इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट का और उसको बेसूद खत्म किया गया, नंबर्स पूरे नहीं थे, फिर जा जाकर मुलाकातें होती रही और जा जाकर जो है वो मनाने की कोशिश की जाती रही, वो नहीं हो सका। फिर आर्टिकल 63A की तशरीह का अदम करार दे दी गई, बड़ा खुशी का उस पर इजहार किया गया कि एक बड़ा आईनी इक़दाम उठाया गया है, अब तो हम उनका वोट काउंट कर सकते हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में तमाम अराकीन मौजूद है। तो बड़ी खुशी का भी हैरत का भी इजहार किया गया कि अब हम किसी ना किसी तरीके से ये जो प्लान है इसको मंजूर करवाएंगे, लेकिन उसमें भी नाकामी का सामना। और अब ये जो आईनी बेंचेस हैं ये हुकूमत को क्या फायदा देते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के जो मुतालबात थे कुछ शरई कोर्ट से मुतल्लिक या सूद के खात्मे के लिए जो उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की या मौजूदा जो निज़ाम है उसको ख़त्म करने की, जो सूद का निज़ाम है उसको ख़त्म करने की, उसमें तब्दीली लाने की उन्होंने जो बात की, जो तजावीज़ पेश की, उनको हुकूमत किस तरह से देखती है। जो साबिक वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने पहले तो कुछ तनकीद की मौलाना फजलुर रहमान के इस मुसव्विदे पर, फिर आज उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि वो आइन की जंग लड़ रहे हैं, वकला और जजेस का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी कौम की नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं और मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरामीम पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर ऐसा होता, आज़ाद अदलिया होती है तो रूल ऑफ लॉ होता है। ये तो बात अंडरस्टूड है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी शख्स बात करता है या आइन की बालादस्ती के लिए जो भी इक़दामात उठाता है उसको तारीख में याद रखा जाता है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है या वो लोग जो इस वक्त देखें, एक तरफ तो कुछ लोगों को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, लोगों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, लोगों पर जो है वो जुल्म ढाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ हों या खामोश हों और हमारे साथ बैठे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इस तमाम तर सिचुएशन में भी एक गैर आइनी सूरत हाल में भी गैर आइनी इक़दामात को बड़े खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसकी तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। शायद वो आइन से मुतल्लिक या कानून से मुतल्लिक जो पेचीदगियां है उनको नहीं जानते, या फिर उनको इस चीज का इदराक नहीं है कि अगर कल को हुकूमत तब्दील होती है, कोई और हुकूमत भी आती है, तो ये तमाम तर जो तरामीम है या जिस तरह से पहले करवाई गई वो आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।
ماضی میں آپ نے بھی تو جیلیں کاٹی ہیں، جیلہ وطنیاں کاٹی ہیں، آپ نے بھی تو تمام تر سیاسی مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو اگر صورتحال کبھی ریوائز ہوتی ہے تو کیا آپ تسلیم کریں گے اس آج کی ساری صورتحال کو؟ تو لانگ ٹرم کا جو انالیسز ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخسار میر کو دیں، کیپٹل ٹی وی سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔